जय हिंद फ्रेंड्स। पार्थ एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में आपको बताया कि भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। हमने भारत को भौतिक प्रदेशों की दृष्टि से 6 भागों में बांटा था। एक नंबर था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा था हमारा उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान। तीसरा था हमारा दोस्तों भारतीय मरुस्थल। चौथा था हमारा, तीसरा हमारा हो गया भारतीय मरुस्थल, चौथा था दक्षिण का पठार। पांचवें हमने भाग में बांटा था तटीय प्रदेश। छठा था हमारा द्वीप समूह। हमने भारत को भौगोलिक आकृति की दृष्टि से दोस्तों 6 भागों में बांटा था। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान या प्रदेश और हमारा था द्वीप समूह। इन 6 भौतिक प्रदेशों में हमने भारत को विभाजित किया। इन 6 प्रदेशों को हमने अगले अध्याय में नक्शे के माध्यम से दर्शा के बताया। अब हम आपको एक एक को पढ़ेंगे, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। एक एक भाग को लेंगे जिससे एक एक भाग हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अच्छे ढंग से हमारे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आज हम लेंगे दोस्तों उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यानी भारत की किधर है, उत्तर दिशा में। इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का मतलब है हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या मतलब है दोस्तों? हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का क्या मतलब हुआ सर? हिमालय पर्वत श्रृंखला। इस हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में ही आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे पहले पिछले अध्याय में भी हमने आपको बताया, आज हम एक बार फिर बता देते हैं कि इस हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या था दोस्तों, जैसे कि पिछले अध्याय में भी बताया, एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले पूर्व में क्या था कि हमारे ये 7 महाद्वीप क्या थे? एक ही थे। ये जो हमारा 7 महाद्वीप एक ही थे, तो ये संपूर्ण पृथ्वी एक ही थी। तो वो जब संपूर्ण पृथ्वी एक ही थी, तो ये जो पूरा भाग था हमारा, ये दोस्तों पूरा भाग, संपूर्ण पृथ्वी का ये जो पूरा हिस्सा था, ये वाला हिस्सा दोस्तों, ये संपूर्ण पृथ्वी का जो अंदर वाला ये हिस्सा है, ये हमारा पेंजिया के नाम से जाना जाता था दोस्तों। किस नाम से जाना जाता था? पेंजिया। पहले क्या था कि पूरे 7 महाद्वीप एक ही थे, बाद में प्लेटें टकराई जिसके कारण इनके टुकड़े हो गए, अलग अलग हो गए। तो जब एक ही थे तो ये संपूर्ण पृथ्वी, यहाँ पर जो हिस्सा है हमारा, ये किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? पेंजिया के नाम से। अब समय निकलता गया, इसके चारों तरफ वाले हिस्से को, इसके बाहरी वाला हिस्सा था, ये जल था सर, जल से भरा हुआ था, चारों तरफ ये जल का भंडार था। इस जल के भंडार को हम पैंथालासा कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? पैंथालासा। तो अंदर वाले हिस्सा को किस नाम से जानते थे? पेंजिया के नाम से। और बाहर वाले हिस्से को किस नाम से जानते थे? पैंथालासा के नाम से जानते थे। अब क्या हुआ
समय जब निकलता गया तो चीजें चेंज होती चली गई सर। चीजें चेंज होती चली गई तो जब दो प्लेटें, आपको बता देते हैं कि प्लेटें टकराई थी, आपस में प्लेटें टकराने से ये जो हमारा हिस्सा था पेंजिया, ये दो भागों में डिवाइड हो गया। कितने भागों में डिवाइड हो गया सर? दो भागों में डिवाइड हो गया। इसको दो भागों में डिवाइड हो गया था तो ऊपर वाले भाग को कह दिया हम लोगों ने अंगारा लैंड। ऊपर वाले भाग को क्या कहा सर? अंगारा लैंड के नाम से। ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है और नीचे वाले भाग को हमने कह दिया सर गोंडवाना लैंड। तो जब पेंजिया था, पेंजिया के दो टुकड़े हो गए तो किस नाम से जाना गया था? ऊपर वाले हिस्से को किस नाम से जाना गया था? अंगारा लैंड। नीचे वाले हिस्से को क्या कह दिया? गोंडवाना लैंड। जब ये दोनों अलग हुए तो इस वाले हिस्से को टेथिस सागर के नाम से जानते थे सर। टेथिस सागर के नाम से जानते थे। इस प्रकार इस पेंजिया का क्या हो गया? डिवाइडेशन हो गया। अब इस समय निकलता गया। अब हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई वो सर हम अब आपको बता देते हैं एक बार। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई कि दो प्लेटें थी सर। एक थी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और एक थी सर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। एक थी यूरेशियन प्लेट, एक थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये यूरेशियन प्लेट है सर और ये थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा गई सर। ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो सर इसमें बल पड़ता गया। क्या पड़ता गया सर? इसमें बल पड़ता गया। और जिस प्रकार ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के अंदर घुसती चली गई, जिससे ये स्थान क्या हो गया? ऊपर हो गया सर। इस उठे हुए भाग को हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन सी प्लेटें टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई सर? यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो वो एक दूसरे के अंदर ऐसे अंदर प्रवेश होती चली गई, उनमें बल पड़ता गया तो वो उत्थान हो गया। और माना जाता है कि आज भी हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। आज भी हिमालय पर्वत का उत्थान होता जा रहा है। वो यही कारण है कि इन दोनों प्लेटों के टकराने से हिमालय पर्वत का उत्थान लगातार बढ़ रहा है। इसी से हमारे इसकी क्या हो गई? हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। ये तो हो गई हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। यहां तक समझ में आ गया होगा सर। आगे बढ़ते हैं। देखो सर, चीजों को समझो, चीजों को रटना नहीं है। अगर आप चीजों को समझकर चलोगे तो यकीन मानो आपको इतना अच्छा समझ में आएगा सर, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। अगर आप रटोगे तो रटंत विद्या कभी नहीं फलती है सर। चीजों को समझो, चीजों को समझने की आवश्यकता है सर। अब हम आपको बता देते हैं सर हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो सबसे पहले हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को डिवाइड कर देते हैं सर। छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको लेकर चलते हैं जिससे हमें क्या हो जाए? याद हो जाए सर। इधर देखो सर, सबसे पहले हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। हम हिमालय पर्वत श्रृंखला। इस हिमालय पर्वत श्रृंखला को हम तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं सर। सबसे पहले हम इस हिमालय पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? तीन भागों में, जिससे इस हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो श्रेणियां हैं उनको याद करने में हमें आसानी हो जाए।
तो देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं सर। सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला में हम मानते हैं, एक हिमालय पर्वत श्रृंखला मानते हैं हम, इसमें ट्रांस हिमालय। कौन से हिमालय में बांटते हैं सर? पहला हो गया हमारा सर ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। सब जिसको हम हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं मानते हैं, इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसके बाद आगे चल के हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम बांट देते हैं सर हिमालय, और तीसरा है सर पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्व की पहाड़ियां। या फिर पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो कितने हिस्सों में हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला को बांट दिया सर? ट्रांस हिमालय, हिमालय, पूर्व की पहाड़ियां और पूर्वांचल की पहाड़ियां। चार्ट के आधार पर हम आपको एक बार बता देते हैं सर। इस ट्रांस हिमालय की सर, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, हम उनके बारे में आपको इसमें विस्तार से बताते हैं। ट्रांस हिमालय की श्रेणियों को हम आपको बताते हैं सर। ट्रांस हिमालय में हमारे भारत में प्रमुख रूप से 4 श्रेणियों का वर्णन अधिक किया जाता है। तो उन 4 श्रेणियों को हम बताते हैं। सबसे पहले है दोस्तों काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। दूसरी है दोस्तों लद्दाख श्रेणी। तीसरी है दोस्तों जास्कर श्रेणी। और चौथी है दोस्तों कैलाश श्रेणी। ट्रांस हिमालय को हमने कितनी श्रेणियों में बांट दिया सर? 4 श्रेणियों में। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी। इन 4 श्रेणियों में हमने किसको बांट दिया सर? ट्रांस हिमालय को, जिसको हम हिमालय का हिस्सा नहीं मानते हैं। अब कुछ भूगोलवेत्ता इस जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी को हिमालय का हिस्सा मानते हैं। अब हमने दोस्तों हिमालय, हिमालय पर्वत, इस हिमालय को भी हमने कई भागों में तोड़ दिया। इस हिमालय के भी हमने कई भाग कर दिए, और पूर्व की पहाड़ी और पूर्वांचल की पहाड़ियां, इन तीनों भागों के बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। ये 3 भाग हो गए हमारे। कौन सा? पहला भाग हिमालय पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में बांट दिया? 3। ट्रांस हिमालय, हिमालय, पूर्व की पहाड़ियां और पूर्वांचल की पहाड़ियां। अब इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों, मैप पर बताते हैं। मैप पर हम इसको समझाते हैं, ट्रांस हिमालय को, और हिमालय और पूर्व की पहाड़ियां कहाँ कहाँ स्थित है, कौन कौन सी श्रेणियां हैं इस हिमालय पर्वत की, हम आओ मैप के माध्यम से देखते हैं। हम पहले भारत का नमूना बना लेते हैं। देखो दोस्तों, नमूने पे ध्यान मत दो। नमूना जैसा भी बनता है वो कोई बड़ी महत्व वाला बात नहीं है। बात पे है आपके समझ में आना चाहिए कि चीजें कहां पर है। हमारे चीजों को हमें समझना है, ना कि उस पर ध्यान देना है। अगर हम चीजों को समझने लग गए सर, तो यकीन मानिए सर,
हमको समझाने में और आपको समझने में आसानी होगी, चीजों को समझना है। अब हम आपको बड़े अच्छे ढंग से समझाएंगे सर कि कौन सी श्रेणी कहाँ स्थित है, कौन सा ट्रांस हिमालय है, कौन सा हिमालय है, कौन सा पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, इनके बारे में देखो सर। सबसे पहला भाग हमने क्या किया था सर, ट्रांस हिमालय किया था। इस ट्रांस हिमालय की हमने कितनी चोटियां पढ़ी सर, चार श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की। कितनी श्रेणियां सर, 4। नंबर 1 थी सर काराकोरम, दूसरे नंबर पर लद्दाख, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। आओ इसको मैप पर देखते हैं हम, किस प्रकार इन श्रेणियों को हम मैप पर दर्शाते हैं। मैप पर हम इन श्रेणियों को आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों ट्रांस हिमालय की जो काराकोरम श्रेणी है, ये दोस्तों क्या है, उत्तर दिशा, ये क्या है दक्षिण, और ये है पूरब, और ये क्या है पश्चिम। अब हम इन श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की तरफ के क्रम में पढ़ रहे हैं। किस क्रम में पढ़ रहे हैं हम, उत्तर से दक्षिण के क्रम में श्रेणियों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे उत्तर में हमारी श्रेणी आ जाती है सर ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी। देखो सर काराकोरम श्रेणी किस प्रकार है, ये श्रेणी हमारी जा रही है, ये हमारी काराकोरम श्रेणी है मैप पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो ये श्रेणी है, जम्मू कश्मीर से लेकर सर यहां पर हमारे ये कौन सी श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी। किस नाम से जानते हैं सर, काराकोरम श्रेणी के नाम से। काराकोरम श्रेणी के जस्ट नीचे है सर लद्दाख श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी है सर, लद्दाख श्रेणी। इसको लद्दाख श्रेणी कहते हैं सर। और लद्दाख श्रेणी के जस्ट नीचे फिर हमारी श्रेणी आ जाती है सर जास्कर श्रेणी। अब एक चीज आपको देखने को मिलेगी सर कि जो लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के लगभग मध्य से इधर तिब्बत में ये कौन सी श्रेणी है सर, कैलाश श्रेणी। तिब्बत कहां पर है सर, चीन में। तिब्बत कहां पर है सर, चीन में। तो कैलाश श्रेणी वर्तमान में कहां पर स्थित है, चीन में। क्वेश्चन आएगा, तिब्बत का हिस्सा था पहले, भारत का ये हिस्सा था, लेकिन चीन ने इसका पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो क्वेश्चन कैसे आएगा सर कि हमारे हिमालय की सबसे ऊपर की श्रेणी कौन सी है उत्तर में, तो कौन सी श्रेणी है सर, काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी है सर उत्तर में, काराकोरम श्रेणी। सबसे दक्षिण में ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणी है सर, जास्कर श्रेणी। अब क्वेश्चन आएगा कैलाश श्रेणी कहां पर स्थित है सर, तो कैलाश श्रेणी कहां पर है, तिब्बत चीन में स्थित है वर्तमान में। तो ये चारों श्रेणियां कौन से हिमालय की हैं सर, ट्रांस हिमालय की। इस ट्रांस हिमालय को हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है। अब दोस्तों इसके बाद ट्रांस हिमालय कुछ भूगोल वेता जास्कर श्रेणी और जो लद्दाख श्रेणी है, ये दोनों इसको हमारा कश्मीर का हिस्सा मानते हैं। किसका हिस्सा मानते हैं, कश्मीर का। लेकिन कुछ भूगोल वेता इसको ट्रांस हिमालय का हिस्सा मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, एक भाग हमारा कंप्लीट हो गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया। अब हमारा आता है दोस्तों हिमालय।
अब हम हिमालय को भी 3 भागों में बांटते हैं सर। हिमालय को कितने भागों में बांट देंगे हम? 3 भागों में सर। ये हमारा हिमालय, एक बार समझो सर। इस हिमालय को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला है सर महान हिमालय। नंबर 1 पर क्या बांटा सर? महान हिमालय श्रेणी। कितनी श्रेणियों में बांट दिया? 3 श्रेणियों में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणियां हैं। सबसे पहले महान हिमालय श्रेणी। पहला भाग हमने कौन सा बांटा? महान हिमालय श्रेणी के नाम से। इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इस महान हिमालय श्रेणी का, इसको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? आंतरिक श्रेणी के नाम से। किस नाम से? आंतरिक श्रेणी के नाम से। आंतरिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसको? महान हिमालय का दूसरा नाम क्या है? आंतरिक हिमालय श्रेणी। तीसरा इसका नाम है दोस्तों, इसको तीसरा बोलते हैं हिमाद्री श्रेणी। किस नाम से जाना जाता है तीसरा? हिमाद्री श्रेणी के नाम से। तीसरा नाम इस महान हिमालय श्रेणी का क्या नाम है सर? हिमाद्री श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय की ये पहली श्रेणी है। पहली ही श्रेणी के कितने नाम हैं? 3 नाम। अगर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये कोई भी नाम रख देगा। बोले आंतरिक हिमालय की श्रेणी कहां पर स्थित है? तो आंतरिक हिमालय की श्रेणी हिमालय के उत्तर में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है सर? उत्तर दिशा में। ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, बोले हिमाद्री श्रेणी। अब आता है कि सर ये हिमाद्री श्रेणी किसे कहते हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर हिमाद्री श्रेणी किसे कहते हैं? तो सर हिमाद्री श्रेणी महान हिमालय श्रेणी का ही नाम है। यहां पर क्या है सर कि वर्ष भर नदियां जल से प्रवाहित होती रहती हैं, क्योंकि यहां पर बर्फ गिरती है सर। वर्ष भर बर्फ गिरती रहती है, इसलिए यहाँ पर सदाबहार नदियां बहती हैं। बर्फ से पिघल पिघल कर यहाँ से सदाबहार की नदियां निकलती हैं। 3 नदियां ऐसी हैं जो प्रमुख रूप से उनके बारे में अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। दो नदियों का निकास तो तिब्बत मानसरोवर झील तिब्बत से है, और तिब्बत में हमारी कौन सी श्रेणी है? कैलाश श्रेणी। किस श्रेणी में आती है वो? कैलाश श्रेणी के वहां से निकलती है, मानसरोवर झील के निकट से। और गंगा हमारी गौमुख से निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जब बनाती है। तो जब नदियों का टॉपिक चलेगा तो हम आपको पूरा नदियों का टॉपिक विस्तार से समझाएंगे। फिलहाल आप इनको समझो। हिमाद्री किसे कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे ऊंची चोटी है, पहली बात तो सबसे हाइट पर है, और वर्ष भर यहाँ पर क्या गिरती रहती है? बर्फ गिरती है। बर्फ पिघल पिघल कर नदियों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे सदाबहार की नदियां हमेशा जल से प्रवाहित होती रहती हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? महान हिमालय श्रेणी को हिमाद्री श्रेणी के नाम से जाना जाता है। पहला भाग हिमालय श्रेणी का। दूसरा भाग है दोस्तों हिमालय श्रेणी के दूसरा भाग हम बताते हैं लघु हिमालय श्रेणी, या निम्न हिमालय श्रेणी, या हिमाचल हिमालय श्रेणी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हिमाचल श्रेणी, लघु हिमालय श्रेणी। एक बार आपको बता देते हैं हम इसमें। दूसरे नंबर की हमारी जो श्रेणी है वो क्या है सर? हिमाचल श्रेणी, हिमाचल हिमालय श्रेणी। तो हिमालय की दूसरी श्रेणी का क्या नाम है? हिमाचल हिमालय श्रेणी। इसी को हम क्या कहते हैं? लघु हिमालय श्रेणी। लघु हिमालय श्रेणी। इसी का तीसरा नाम क्या है दोस्तों? अभी हम बताया था, इसको बोलते हैं तीसरा
एक तो हो गया हिमाचल श्रेणी, लघु हिमालय श्रेणी, इनको दो नामों से जाना जाता है। किसको? दूसरे नंबर की श्रेणी को हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, लघु हिमालय श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और हमारी तीसरी श्रेणी आती है दोस्तों कैलाश श्रेणी। तीसरे नंबर पर हमारी कौन सी श्रेणी है? कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी या सॉरी तीसरे नंबर पे दोस्तों हमारी है शिवालिक श्रेणी। के कौन सी है दोस्तों? शिवालिक श्रेणी, सॉरी शिवालिक पर्वत श्रृंखला। शिवालिक की श्रेणी, इस नाम से तीसरे नंबर की जो हमारी श्रेणी है वो क्या है सर? शिवालिक की श्रेणी। इसको बाह्य परत की श्रेणी भी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी श्रेणी को? शिवालिक की श्रेणी को बाह्य परत के इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम इसको नक्शे में समझाते हैं आपको। इन तीनों श्रेणियों को हम नक्शे में अगर आपको समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको सर क्लास को निरंतर लेना है, बस क्लास नहीं छोड़नी है। और जिस भाई ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप इतना तो बनता है। तो अब आप देखो तीनों श्रेणियों को हम नक्शे में किस प्रकार आपको समझाते हैं। दोस्तों हमारी जो महान हिमालय श्रेणी है फर्स्ट नंबर की हिमालय की, वो दोस्तों यहां से श्रीनगर से लेकर इस प्रकार जा रही है। निरंतरता है इस श्रेणी में, कोई इसमें कटाव नहीं है, ये लगातार निरंतरता से चल रही है। यहां पर ये नेपाल में घुस जाती है, हमारे सिक्किम में और भूटान में होते हुए अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाती है। महान हिमालय श्रेणी, इस श्रेणी को किस नाम से जानते हैं? महान हिमालय श्रेणी के नाम से। महान हिमालय श्रेणी। सर चीजों को रटना नहीं है, समझना है। अगर आप मैप पर इसको समझ गए तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो जो हमारी ये श्रेणी है यह है महान हिमालय श्रेणी। श्रीनगर से लेकर के यहां से जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक कौन सी श्रेणी है सर? महान हिमालय श्रेणी। एक चीज और आपको बता देता हूं नॉलेज के लिए, जो हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो इस प्रकार है सर। देखो यहां बता देता हूं हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार हमारी फैली हुई है। जैसे जम्मू कश्मीर में तो ये ऐसे जा रही है सर, और ये मान के चलो अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश आ गया। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कम होती जाती है सर। इस प्रकार ये हमारी अरावली, ये हमारी क्या हो गई? हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गई पूरी, सभी को मिला के, सभी श्रेणियों को मिला के। अब देखो आपको एक चीज समझाता हूं इसमें। ये हमारी हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है सर, ये जो हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, यहां पर तो सर क्या चौड़ी ज्यादा है। यहां पर इसकी लगभग चौड़ाई है दोस्तों, औसत चौड़ाई इसकी 400 किलोमीटर है इसकी औसत चौड़ाई। हिमालय पर्वत श्रृंखला की श्रीनगर में कितनी औसत चौड़ाई है सर? इसकी कितनी औसत चौड़ाई है? 400 किलोमीटर। जब ये अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचती है तो अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते इसकी सर चौड़ाई हो जाती है हमारी सर, आपको बताता हूं 150 किलोमीटर औसत। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी सर अरुणाचल प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में इसकी औसत चौड़ाई सर 150 किलोमीटर है, और हमारे श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई सर 400 किलोमीटर औसत है। चौड़ा इसका जो फैलाव है
अब इसकी सर इस हम पूरी पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई देखते हैं सर, तो इसकी औसत ऊंचाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है सर? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर औसत इसकी पूरे की लगाई। तभी तो आपको बता देता हूं, जो हमारी महान हिमालय है इसकी कितनी है औसत ऊंचाई? 6100 किलोमीटर। तभी तो जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो सभी महान हिमालय पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियां हैं। जैसे हमारे इधर जम्मू कश्मीर में आप ले लो, कौन सी चोटी है? आप K2 कंचनजंगा, यहां पर बरुआ लापचा, अरुणाचल प्रदेश में बरुआ लापचा ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी हिमालय श्रेणी पर है ये? महान हिमालय श्रेणी पर। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो जम्मू कश्मीर में उसकी औसत चौड़ाई है वो कितनी हो गई? 400 किलोमीटर। और इसकी अरुणाचल प्रदेश में पहुंचते पहुंचते कितनी हो जाती है सर? 150 किलोमीटर औसत इसकी क्या चौड़ाई। और इसकी जो हाइट है सर, ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई है पूरी पर्वत श्रृंखला की 6100 किलोमीटर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इन श्रेणियों के बारे में बताते हैं, तीनों श्रेणियों के बारे में, जिससे आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। रटना नहीं है सर, अगर बस यही मेरा निवेदन है आपसे कि चीजों को रटो मत सर। अब देखो सर, ये जो हमने अभी बताया आपको महान हिमालय श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी जैसे ये है सर, ये श्रेणी क्या है सर? ये निरंतरता श्रेणी है। इसका विस्तार किस प्रकार है? इसका विस्तार है सर पश्चिम से पूर्व की ओर। महान हिमालय श्रेणी का विस्तार कैसा है? पहला फैक्ट इसका क्या है? इसके कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में बता देता हूं। इसका विस्तार है पश्चिम से पूरब की ओर, पहला फैक्ट सर। दूसरा फैक्ट इसका क्या है सर? कि यह निरंतरता वाली श्रेणी है। महान हिमालय जो श्रेणी है हमारी वो क्या है? निरंतरता वाली श्रेणी, मतलब इसमें कोई कटाव नहीं है। इसलिए इस श्रेणी को पार करने के लिए हमें दर्रों की आवश्यकता पड़ती है। और दर्रे किसे कहते हैं? दो पहाड़ियों के बीच का तंग रास्ता ही क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। जैसे कुछ दर्रों के नाम मैं आपको अभी बता देता हूं, जोजिला दर्रा, कराकोरम दर्रा, नाथुला दर्रा, खैबर दर्रा, इन दर्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे ज्यादा जो दर्रे हैं वो हमारे इस महान हिमालय श्रेणी में है दोस्तों। किस श्रेणी में है? महान हिमालय श्रेणी में। इस महान हिमालय श्रेणी में प्रमुख दर्रे हैं जैसे नाथुला दर्रा, क्योंकि कहां से निकल रही है हमारी ये महान हिमालय श्रेणी? सिक्किम से। तो सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? सिक्किम में। इसके बाद दोस्तों शिल्पकला दर्रा इसी महान हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। शिल्पकला दर्रा इसी महान श्रेणी का हिस्सा है। शिल्पकला दर्रा, शिल्पकला दर्रा किस श्रेणी का हिस्सा है? महान हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। कौन सा? शिल्पकला दर्रा। और आपको बता देता हूं, नाथुला दर्रा हो गया, शिल्पकला दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। वो भी कौन सी श्रेणी पर है? महान हिमालय श्रेणी पर। जोजिला दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है? महान हिमालय श्रेणी पर। तो दोस्तों दर्रों की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? क्योंकि जो हमारी ये महान हिमालय श्रेणी है वो हमेशा निरंतरता है इसमें, यानी कि इसमें कोई गैप नहीं है। अब हमारी दूसरे नंबर की श्रेणी आती है दोस्तों। दूसरे नंबर की श्रेणी है हमारी दोस्तों, जैसा कि हमने बताया महान हिमालय श्रेणी कौन सी थी? पहली महान हिमालय श्रेणी क्या है? फर्स्ट। ये कौन सी हिमालय की श्रेणियां? ये हिमालय की श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय श्रेणी तो ये हो गई चारों, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। दूसरे नंबर बांटा था हमने हिमालय। अब हिमालय की पहली श्रेणी के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं, कौन सी? महान हिमालय श्रेणी। उसकी हमने आपको बता दिया कि इसकी, हाँ एक और चीज, इसकी जो औसत लंबाई है,
इसकी 2400 किलोमीटर है लगभग। महान हिमालय श्रेणी की जो लंबाई है 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है इस महान हिमालय श्रेणी की। अब दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है हमारी, दूसरे नंबर पे आती है हमारी हिमाचल श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है, हिमाचल श्रेणी। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, लघु श्रेणी। इसी को हम क्या बोलेंगे, निम्न श्रेणी। 3 नामों से इसको जाना जाता है। दूसरे नंबर पर कौन सी आ गई हमारी, हिमाचल श्रेणी। दूसरे नंबर पर है दोस्तों हमारी हिमाचल श्रेणी। अब इस हिमाचल श्रेणी का स्थिति मैं आपको इस मैप में बता देता हूं किस प्रकार है। दोस्तों हिमाचल श्रेणी भी हमारी जम्मू कश्मीर से चल रही है। लाल पेन से दिखा दे, जम्मू कश्मीर से चल रही है ये हिमाचल श्रेणी हमारी। तो ये क्या है सर, ये कटाव के हिसाब से चल रही है। कहीं कहीं पर इसमें क्या है, गैप है, इस गैप के अनुसार चल रही है। इसी प्रकार ये जाती है हमारी, कौन सी श्रेणी है दोस्तों, ये हमारी और अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। तो इस श्रेणी का क्या नाम है, इस श्रेणी का नाम है दोस्तों हिमाचल श्रेणी। इसको हम किस नाम से जानेंगे, हिमाचल श्रेणी के नाम से। इधर लिख देते हैं हिमाचल श्रेणी। और हिमाचल श्रेणी का हमने दूसरा नाम क्या बताया, निम्न श्रेणी के नाम से जानते हैं। तीसरा नाम क्या बताया, लघु श्रेणी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसलिए मैं इनके नाम तीनों बता रहा हूं, एग्जामिनर कोई भी आपको कंफ्यूज करने के लिए हिमाचल श्रेणी नाम ले सकता है। क्या ले सकता है, हिमाचल श्रेणी का मतलब ये नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में ही होके निकल रही है तो हिमाचल इसलिए इसका नाम है, नहीं सर। इसको ये पूरी श्रेणी को ही हम क्या बोलेंगे, हिमाचल श्रेणी। हिमाचल हिमालय श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और तीसरे नंबर की दोस्तों हमारी श्रेणी आती है, वो आती है शिवालिक की श्रेणी। नंबर 3, ये भी सर इसमें भी गैप है श्रेणी में। ये दोस्तों हमारी शिवालिक की श्रेणियां हैं। ये शिवालिक की श्रेणी क्या है, हमारे पूर्व दिशा में जाकर फिर ये हमारा रुख चेंज कर लेती है दोस्तों। ये दक्षिण की तरफ बढ़ने प्रारंभ कर देती है। हमारे जो ये पूर्वी राज्य हैं इसमें अरुणाचल प्रदेश में जाकर ये फिर क्या करती है, इसका रुख चेंज हो जाता है सर, इसका रुख चेंज हो जाता है। और ये जो पर्वत श्रेणियां हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं सर, आपको बता दूं। इनको हम जो हमने तीसरा पहले भाग बनाया, कौन सा बनाया था, पहले 3 भाग हमने आपको बताए थे। एक तो हमने बताया था ट्रांस हिमालय, एक हमने बताया था हिमालय, और हमारा तीसरा भाग था पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्व की पहाड़ियां। 3 भागों में बांटा था। तो तीसरा हमारा यही भाग है। इनको हम क्या बोलते हैं, इसको जो इसने दक्षिण की तरफ अपना रुख कर लिया है इसको हम बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो दोस्तों ये कौन सी श्रेणी ने रुख मोड़ा है, शिवालिक की श्रेणी ने। किसने रुख मोड़ा है, शिवालिक की श्रेणी ने। अब शिवालिक की श्रेणी ने जब इसका यहां रुख मोड़ दिया तो यहां तक तो इसको हमने क्या कह दिया, शिवालिक की श्रेणी। अब जैसे ही इसने दक्षिण की तरफ अपना रुख मोड़ा, यानी कि ये दक्षिण की तरफ उसने अपना रुख कर लिया, तो इसको हमने बोल दिया पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्व की पहाड़ियां। बिल्कुल कंफ्यूजन मिटा लो सर। अगर क्वेश्चन आ गया कि पूर्वांचल की पहाड़ियां कहां स्थित हैं, तो हमारे भारत के पूर्व में स्थित हैं। ये कौन सी श्रेणी से इनको अलग माना जा रहा है, शिवालिक की श्रेणी से। अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपसे पूछ लेगा कि भारत के उत्तर में हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी कौन सी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। कौन सी है, महान हिमालय श्रेणी। क्योंकि सबसे ऊपर भाई देखो, इन श्रेणियों को तो हम मानते ही नहीं है हमारे हिमालय में, क्योंकि ये तो ट्रांस हिमालय हो गई। हिमालय के पार की श्रेणी, इनको क्या बोलते हैं हम, हिमालय के पार की श्रेणी। अब हमारे जो हिमालय की श्रेणियां हैं उनमें सबसे उत्तरतम श्रेणी कौन सी मानी जाती है, महान हिमालय श्रेणी। कौन सी मानी जाती है सर, महान हिमालय श्रेणी। तो उत्तर दिशा में हमारे कौन सी श्रेणी है, पहले हम इसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में डिवाइड कर रहे हैं सर, फिर हम आपको इसको पश्चिम से पूरब की ओर डिवाइड करके भी बताएंगे आपको। पहले आप इस तरह से समझो जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके दिमाग में।
अब सर मैंने एक चीज आपको बताया कि इस महान हिमालय श्रेणी में क्या है सर्वाधिक दर्रे। क्या है सर? दर्रे। एक चीज और बता देता हूं आपको, ये जो दोस्तों हमारा जैसे महान हिमालय हमारी श्रेणी है, ये बिल्कुल निरंतरता से बढ़ रही है ना, इसी प्रकार निरंतरता से दोस्तों हमारा जो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की जो, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल निरंतरता है, यहां भी दर्रे हैं, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं दोस्तों। सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है वैसे इसको, सह्याद्री पर्वत। देखो एक चीज और समझा देता हूं, कोई भी श्रेणी जब भी स्टार्ट होगी तो दोस्तों वो इस प्रकार से स्टार्ट होती है, कहीं कहीं पर उसका पीक बन जाता है, पीक जहां बनता है वो चोटी कहलाती है। जैसे कि अब इस महान हिमालय की इस प्रकार से मान के चलो ये महान हिमालय श्रेणी है, तो ये पीक बन गया इसका, और ये पीक मान के चलो नेपाल में बन गया, तो नेपाल में इस महान हिमालय पर ही सबसे ऊंची चोटियां हैं। आपको यकीन नहीं होगा सर, एक चीज बता रहा हूं, महान हिमालय पर ही जितनी भी, एक तो सबसे विश्व की सबसे ये ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत श्रृंखला, सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है महान हिमालय पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार चलती है, इसका पीक बन जाता है, और इसीलिए मैं आप सबसे ऊंची चोटी क्यों है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन से हिमालय श्रेणी पर है? महान हिमालय श्रेणी पर। और माउंट एवरेस्ट की आपको बता देता हूं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है दोस्तों 8,848 मीटर, इसको कहीं कहीं 8,850 भी बोलते हैं, 49 भी बोलते हैं। ये कारण मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्योंकि जब दोनों यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेटें टकराई तो इसका उत्थान लगातार बढ़ता जा रहा है, अब भी ये हिमालय पर्वत श्रेणी इसका उत्थान ऊपर होता जा रहा है, इसलिए इसकी जो हाइट है निरंतरता बढ़ती जा रही है। तो महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां भी कहाँ स्थित है? नेपाल में। कितनी है? 8,848 में से क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है इसका? माउंट एवरेस्ट। अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट कौन सी पर्वत श्रेणी, हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी की चोटी है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? महान हिमालय पर्वत श्रेणी की चोटी। नंगा पर्वत भी कौन सी हिमालय की श्रेणी है? महान हिमालय पर्वत श्रेणी की नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहां पर है? श्रीनगर में। ये नंगा पर्वत ये भी किस पर स्थित है? महान हिमालय। मतलब जितनी भी ऊंची चोटियां हैं दोस्तों वो महान हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। जैसे पूर्व में है बलुआ की मारूचा बरुआ, आपको मालूम होगा पूर्व की सबसे ऊंची चोटी है मारूचा बरुआ। वो कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। मारूचा बरुआ पूर्व की सबसे ऊंची चोटी, वो भी कहां पर स्थित है? कौन सी श्रेणी में स्थित है? महान हिमालय श्रेणी में। अब आपको दोस्तों मैं बता देता हूं, महान हिमालय श्रेणी के बाद हमारे दूसरे नंबर की जो श्रेणी आती है दोस्तों, वो हमारी आती कौन सी? हमने पढ़ा निम्न हिमालय श्रेणी के नाम से, उसको हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, और उसका तीसरा नाम लघु हिमालय श्रेणी। अब दोस्तों इसमें जो याद करने वाली चीजें मैं आपको बता देता हूं। इस पर तो हो गए क्या दर्रे ज्यादा स्थित, ये भी मैंने आपको बता दिया कि पश्चिमी घाट पर क्या है, ये भी निरंतरता है महान हिमालय। इनमें तो क्या बन रहा है? कट, कहीं कहीं पर क्या है? खाई है, कहीं कहीं पर डेप्थ एरिया है, ये क्या निरंतरता से जा रही है। इसी प्रकार जैसे महान हिमालय श्रेणी निरंतरता से जा रही है, उसी प्रकार हमारी ये जो पश्चिमी घाट है ये भी निरंतरता से जा रहा है, और यहाँ भी किसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें पार करने के लिए? दर्रों की आवश्यकता। और इसी पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी जो हमारा घाट है दोस्तों, ये हमारा इस प्रकार कट है, इसमें भी इस प्रकार, ये निरंतरता नहीं है, इसमें भी कट लगे हुए हैं, इसको पूर्वी घाट बोलते हैं दोस्तों। आ रहा समझ में? पूर्वी घाट बोलते हैं इसको सर। अब दोस्तों ये हमारी कुछ श्रेणियों के बारे में मैं एक बार बता देता हूं। ये जैसे हमारी राजस्थान में है हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला, इसको हम अरावली पर्वत श्रृंखला कहते हैं दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से इसको क्या किया?
जाना जाता है। इसके बाद आता है सर विंध्याचल की श्रेणी। हमारी कौन सी श्रेणी आ जाएगी? विंध्याचल की श्रेणी। विंध्याचल की श्रेणी। इसके बाद दोस्तों हमारा क्या आएगा? विंध्याचल की श्रेणी हो गया। इसके बाद दोस्तों आ जाएगी हमारी सतपुड़ा की श्रेणी, और इसके बाद दक्षिण का पठार, दक्षिण के पठार के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण का पठार यानी कि दक्कन का पठार के नाम से जानते हैं इसको। क्यों? ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है सर। किसका हिस्सा है ये? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। इधर दोस्तों आ जाएगा मैकाल, छोटा नागपुर से अलग हुआ ये, छोटा नागपुर की पहाड़ियां, दक्कन के पठार की पहाड़ियां, छोटा नागपुर की पहाड़ियां, मैकाल, तुम्हारा कैलाश की पहाड़ियां, ये सभी क्या है इनके बारे में थोड़ा इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारी जो मेन श्रेणियां हैं दोस्तों वो आपके समझ में आ गई होंगी। पहला था हमारा ट्रांस हिमालय। एक बार रिवाइज कर देता हूं आपको। ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी कहां पर है? तिब्बत, चीन में। उसके बाद हमारी महान हिमालय श्रेणी है दोस्तों। उसके बाद आ जाती है हमारी कौन सी श्रेणी? हिमाचल श्रेणी आती है दोस्तों। इसके बाद शिवालिक की श्रेणी, और शिवालिक की श्रेणी ही हमारा क्या करती है? दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। इसको यहाँ पर क्या बोल देते हैं हम? पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्व की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और हिमालय का विस्तार आपको बता दिया, पश्चिम से पूरब की तरफ है। दर्रे कौन से में किस श्रेणी में ज्यादा हैं? जरूरत कहां पर पड़ती है? एक तो पूर्वी पश्चिमी घाट पर पड़ती है दर्रों की आवश्यकता, एक महान हिमालय पर्वत श्रृंखला में अधिक दर्रों की आवश्यकता पड़ती है। अब चीजें देखो सर, आपके चीजें समझ में आएंगी। ये महान हिमालय और हमारी ये जो क्या है हिमाचल श्रेणी, दोस्तों इनमें जो ये जगह है, इन जगहों को ताल कहते हैं दोस्तों। ताल के नाम से जानी जाती हैं। किसके नाम से जानी जाती है? ताल के नाम से जानी जाती है। अब ताल को कई इसको ताल बोलते हैं, जैसे नैनीताल। किसके? यहां पर कई ताल स्थित हैं। नैनीताल, इनको ताल बोलते हैं, इसलिए कई ताले हैं, नैनीताल है। इसी प्रकार हमारा जो ये भाग है दोस्तों, नीचे की शिवालिक की जो पहाड़ियां है और हिमाचल की पहाड़ी और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में जो ये जगह बन रही है दोस्तों, इनको दून, इनको कई जगह क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये जो घाटियां हैं, यहाँ पर सुंदर सुंदर घाटियां दोस्तों। कौन सी श्रेणी पर? हिमाचल श्रेणी पर। हिमाचल श्रेणी और ये हमारी महान हिमालय के बीच में जो घाटियां हैं दोस्तों, बहुत सुंदर, जैसे कश्मीर की घाटियां, कांगना की घाटियां, कांगना घाटियां, ये बड़ी सुंदर सुंदर घाटियां दोस्तों देखने को। इसलिए जितने भी आपने सुंदर सुंदर शहर हैं वो इसी श्रेणी पर है। कौन सी श्रेणी पर? हिमाचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और दून कहां पर स्थित है दोस्तों? ये हमारी शिवालिक की श्रेणी पर दून स्थित है। हिमाचल श्रेणी और शिवालिक की श्रेणी के बीच में जो एक खाई बनी हुई है, ये जो जगह छिड़ी हुई है, इनको हम दून बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? दून। जैसे देहरादून, पाटली दून, तो दून कहां पर स्थित है? कौन सी श्रेणी पर स्थित है? कंफ्यूज नहीं होना है। दून है शिवालिक की श्रेणियों की, और शिवालिक की श्रेणी और हिमाचल की श्रेणियों के बीच में क्या स्थित है? दून स्थित है। महान हिमालय और हिमाचल हिमालय श्रेणी, इन दोनों के बीच में क्या है? सुंदर सुंदर घाटियां हैं, ताल हैं। इसीलिए ये श्रेणियां बहुत ही आवश्यकता है बेसिक बनाने के लिए, क्योंकि आगे हमारे कई टॉपिक आएंगे, जब उन टॉपिकों के बारे में हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ेंगे और भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में पढ़ेंगे, कहां पर चोटी कहां स्थित है, आपको उत्तर का मैदान, इन सब के बारे में हमें बेसिक का जानना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हमारा बेसिक क्रिएट नहीं होगा सर, हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। चीजें समझने के लिए हमें आधार मजबूत होना चाहिए हमारा।
जब तक हमारा आधार मजबूत नहीं होगा हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आधार मजबूत बनाओ, बार बार इसी चीज पर फोकस करो। और हमने ये क्रम कहां से कहां तक पढ़ा था सर? उत्तर से दक्षिण की तरफ इन क्रमों को बांटा था। अब हम इनको नदियों के आधार पर भी बांटेंगे। एक चीज आपको बता देते हैं, इस जो हिमालय श्रेणी का जो विस्तार है दोस्तों, ये सिंधु नदी है। पाकिस्तान में कौन सी नदी है? सिंधु नदी। निकलती कहां से? चीन से, मानसरोवर झील है यहाँ। और जो इधर कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के जो फैला हुआ विस्तार है, इसका उसको मानते हैं। यानी कि पश्चिम से लेकर इसका पूरब की तरफ क्या है? विस्तार। किन किन नदियों के बीच में माना जा रहा है? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में इसका विस्तार। ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर है? असम में आके उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दियांग नदी बोलते हैं उसको। चीन में उसको सांगबो नदी बोलते हैं। इसी प्रकार इसलिए बोल रहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश और यहां से लेकर हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर इसका विस्तार कैसे है? पश्चिम से पूरब की तरफ। तो उम्मीद है दोस्तों आज का हमारा श्रेणियों वाला टॉपिक आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमारे भारत के भौतिक प्रदेशों का पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश दोस्तों, उसका जो हमने मैप में कहां कहां पर कैसी स्थिति है उसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया होगा तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों। अगला भाग हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।